दोस्तों, एक 18 साल का नौजवान लड़का पैसा कमाने के लिए यूपी से मुंबई जाता है। वहां जाने के बाद बड़े बड़े घरों का दरवाजा खटखटा आता है और उन सभी से काम मांगता है। तभी दोस्तों एक दिन एक 39 साल की महिला की नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है और वह महिला उसको अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकते हो। तब दोस्तों वह लड़का कहता है कि मैडम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब दोस्तों वो महिला उससे कहती है कि कुछ भी कर सकते हो, मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। तब दोस्तों वह लड़का कहता है ना कि मैडम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप जो कहेगी मैं वह काम कर सकता हूँ। अब दोस्तों वह महिला पहले तो उस लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती है, देखती रहती है और फिर उस लड़के को अपने घर पर काम करने के लिए रख लेती है। अब दोस्तों वह लड़का मुंबई में जैसा काम ढूंढ रहा था, ठीक वैसा ही उसको काम वहां पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन उस महिला का भयानक रूप उस लड़के के सामने आता है, जिसको देखकर वह लड़का रात के 10 बजे बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वह कभी शिला भी नहीं किया था। दोस्तों सच में ये बहुत ही रोमांटिक कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है यूपी के दर्भ जिले से। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है और सोनू की उम्र लगभग 18 साल की होती है। और दोस्तों उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन थे और जो सोनू था वह अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे और जब घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आने लगती है, उसके कंधे पर आने लगती है, तो दोस्तों सोनू 11वीं तक पढ़ाई करता है। उसके बाद पढ़ाई वह छोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ महाराष्ट्र मुंबई में नौकरी करने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों जो सोनू के दोस्त लोग थे ना, वो लोग महाराष्ट्र मुंबई में रहकर कोई पेटिक का काम करता था, कोई सोफा बनाने का काम करता था, कोई सेटक का काम करता था। तो दोस्तों सोनू को ना ये सब काम पसंद नहीं आ रहा था, उसको अच्छा ही नहीं लगता था। अब दोस्तों सोनू जब 2 महीने तक महाराष्ट्र मुंबई में रहकर अपने दोस्तों के साथ कामकाज करता है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो उसके दोस्त लोग उससे कहते हैं कि लगता है कि तुमको मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा है, तुम एक काम करो, ये सब काम हम छोड़कर तुम घर चले जाओ, तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों सोनू सोचता है कि घर पर बहुत गरीबी है, अगर पैसा नहीं कमाओ तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब दोस्तों यही सब सोचकर सोनू दूसरा काम ढूंढने लगता है। अब दोस्तों सोनू जब महाराष्ट्र मुंबई में बड़े बड़े बंगलों को देखता है तो वह सोचता है कि इस घर के अंदर भी तो कोई ना कोई काम करता ही होगा, अगर इस घर के अंदर हमें कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब दोस्तों इसीलिए ना यही सब सोचकर सोनू जो है वह बड़े बड़े घरों का दरवाजा खटने लगता है। लेकिन दोस्तों जब भी कोई दरवाजा खोलता था तो सोनू को देखकर वह लोग दरवाजा बंद कर दिया करते थे, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि मुंबई जो शहर है बहुत बड़ा शहर है और अनजान व्यक्ति को कोई भी अपने घर के अंदर नहीं घुसने देता है। इसीलिए कोई भी उसको काम पर नहीं रख रहा था, काम दही नहीं रहा था। तभी दोस्तों सोनू इधर उधर भटकते भटकते एक दरवाजे पर पहुंचता है और बाहर खड़ा होकर दरवाजे का घंटी बजाने लगता है। तभी दोस्तों पीछे से उस घर की जो मालकिन है वह आ जाती है, अपने कार से आती है और उनकी जो उम्र थी लगभग 45 साल के आसपास थी। और दोस्तों उस महिला का नाम शिला होता है। दोस्तों शिला जैसे ही अपने दरवाजे पर गाड़ी रोकती है तो सोनू को दरवाजा बजाते हुए देख लेती है, तो सोनू को अपने पास बुलाती है। तो दोस्तों जो सोनू था ना वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर शिला उससे पूछती है कि तुम कौन हो और दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे। तब दोस्तों सोनू उससे कहता है कि मैडम कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर शिला था। तब दोस्तों शिला उससे कहती है कि नहीं नहीं, तुम कहीं चोर तो नहीं हो। तब दोस्तों सोनू कहता है कि अरे नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो दरवाज़ा इसलिए खटखटा रहा था ताकि कोई अदर से आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि अगर घर में कोई काम होगा तो मुझे बता दे, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे काम चाहिए। तब दोस्तों शिला उसे कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं रहता है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये जो घर है वो मेरा है, अगर तुमको काम चाहिए तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या काम करते हो। तब दोस्तों सोनू उससे कहता है कि मैडम मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वह कर सकता हूँ। तब दोस्तों शिला सोनू को ऊपर से नीचे तक निहारती है, ध्यान से देखती है और फिर सोनू से कहती है कि क्या तुम पैसे के लिए किसी का खून भी कर सकते हो, अगर मैं तुमको 4-5 करोड़ रुपए किसे दिलवागी, किसी से पैसा तुमको मिल जाएगा, 4-5 करोड़ रुपए, तो क्या तुम किसी की जान ले सकते हो। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो सोनू था ना उसका हाथ एकदम से कांपने लगता है
और सोनू कहता है कि मैडम आप रहने दीजिए, मुझे आपके घर में कोई काम नहीं चाहिए। दोस्तों जो सोनू था ना वह बहुत ज्यादा डर जाता है और सोनू शिला से कहता है कि मैडम मैं पैसे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता हूँ, आप कहेगी तो मैं आपके घर का काम कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मेरे माँ बाप नहीं सिखाए हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों सोनू शिला के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि मैडम मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए। तभी दोस्तों शिला उसको अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी, मैं सोच रही थी कि कहीं तुम भी उन्हीं लोगों में से तो नहीं हो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा है, तुम हमारे घर में रहकर काम कर सकते हो, मैं तुमको काम पर रख सकती हूँ। तब दोस्तों सोनू पूछता है ना कि मैडम मुझे क्या काम करना होगा। तब दोस्तों शिला कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं है, घर की साफ सफाई करना है, घर का देखरेख करना है, बस घर के अंदर ही तुमको काम करना है और सैलरी की कोई बात नहीं है, तुम जितना सैलरी कहोगे मैं तुमको दे दिया करूंगी। तब दोस्तों सोनू कहता है ना कि मैडम ठीक है, मैं कल आपके घर पे आऊँगा और सारा अपना सामान लेकर आऊँगा, तो कल से काम शुरू करूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से जो शिला थी अपना कार लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और जो सोनू था वो दरवाजे से ही वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है और अपने दोस्तों के रूम पर जाकर उनको बताता है कि भाई हमको बहुत अच्छा काम मिल गया है, मैं कल से अब वहीं पर रहूं। अब दोस्तों इस तरीके से सोनू अपने दोस्त के रूम से सारा सामान अपना एक बैग में पैक करता है और पैक करने के बाद अगले दिन शिला मैडम के घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों सोनू जब शिला के घर पर आता है तो देखता है कि जो शिला का घर है वह बहुत आलीशान है, बम और घर के अंदर वह ये अकेली बैठी हुई थी, उसके अलावा घर में और कोई भी नहीं था। अब दोस्तों इस तरीके से सोनू जब पूरे घर को देखता है तो घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कई महीने से घर की साफ सफाई नहीं हुई थी। तो दोस्तों सोनू ना सुबह से लेकर शाम तक घर की साफ सफाई करता है और जब शाम हो जाती है तब दोस्तों शिला मैडम सोनू से कहती है कि सोनू तुम खाना भी बना लेते हो। तब दोस्तों सोनू कहता है कि नहीं मैडम मुझे खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं खाना बनाना अभी सीख रहा हूँ और जल्दी मैं सीख जाऊंगा। तब दोस्तों शिला मैडम कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ किचन में चलो, मैं खाना बनाती हूँ और तुम देखते रहना, मैं तुमको सब कुछ सिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी, तुमको भी अच्छा लगेगा, तुम जल्दी सीख जाओगे। अब दोस्तों सोनू शिला के साथ किचन में चला जाता है और जब शिला उसको एक एक चीज के बारे में समझाने लगती है, बताने लगती है, तो सोनू को बहुत मजा आने लगता है। दोस्तों सोनू शिला के साथ एकदम से घुल मिल जाता है क्योंकि दोस्तों उसको वहां पर एक बहुत बड़ा बंगला मिल गया था, काम करने के लिए आलीशान घर मिल गया था, उसमें रहने के लिए उसको इजाजत मिल गई थी, तो उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। वह बहुत यही सब सोचकर खुश महसूस हो रहा था, उसको खुशी महसूस हो रही थी। अब दोस्तों इस तरीके से जब खाना बन जाता है तो दोनों लोग बैठकर खाना पना खाते हैं। तभी दोस्तों सोनू शिला से पूछता है कि मैडम इस घर में आपके सिवा और कोई नहीं रहता है क्या। तब दोस्तों शिला उससे कहती है कि नहीं सोनू, इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तब दोस्तों सोनू पूछता है कि क्यों मैडम। तब दोस्तों शिला कहती है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी जिंदगी में जो भी आता है वह मुझे छोड़कर चला जाता है और देखना एक दिन तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सोनू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है कि मैडम आप ऐसा क्यों बोल रही है। तब दोस्तों शिला उससे कहती है कि देखो सोनू, मुझे एक बीमारी है और वह बीमारी अक्सर रात को उभर जाती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसीलिए लोग मुझसे परेशान होकर मेरा घर छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों सोनू जब ये बात सुनता है तो वह बहुत सोच में पड़ जाता है कि भाई आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से घर के सभी सदस्य लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों वह कुछ बोलता नहीं है और फिर दोनों लोग बैठकर वहां पर खाना पना खाते हैं और जब रात होती है तो शिला सोनू से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे बिस्तर के बगल में एक चरपा बिछाकर यहीं पर तुम भी सो जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। तब दोस्तों सोनू कहता है ना कि मैडम मैं आपके कमरे में इस तरीके से सोऊंगा तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा और आपके बारे में क्या सोचेगा। तब दोस्तों शिला कहती है कि हमारे घर के अंदर कोई नहीं रहता है तो कोई सोचेगा क्या, चलो कोई बात नहीं है, अगर तुमको मेरे साथ सोना अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम बगल वाले कमरे में सो जाओ। अब दोस्तों इस तरीके से शिला जो थी वह अपने बेडरूम में सो जाती है और जो सोनू था वह उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन दोस्तों उस समय सोनू को रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा खुश था कि उसको इतने बड़े घर में काम मिल गया है।
और काम भी कुछ है नहीं, बस साफ सफाई करना है। उसको खुशी के मारे में नींद नहीं आ रही थी। तभी दोस्तों जब रात के बजते हैं तो शिला के कमरे से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तो दोस्तों जो सोनू था ना वो उठकर बैठ जाता है और शिला के रूम की तरफ जाने लगता है। तो धीरे धीरे जो आवाजें थी वो और भी तेज होने लगती है। और दोस्तों वो आवाजें कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही डरावनी आवाज थी। अब दोस्तों सोनू बहुत ज्यादा सुनकर डर जाता है, लेकिन हिम्मत जुटा आता है और वहीं पर डटकर खड़ा रहता है। और जब शिला मैडम का दरवाजा अपने लात से खोलने की कोशिश करता है तो दोस्तों जब धक्का लगाता है ना तो उनका दरवाजा खुला हुआ था और एक ही झटके में एक लात मारने पर दरवाजा खुल जाता है। दोस्तों सोनू जब कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि शिला मैडम के शरीर से सारा कपड़ा उतरा हुआ है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनकी जो पूरी शरीर है पूरा एकदम टाइट हो चुकी है और वह अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही हैं, बहुत ज्यादा शरीर से अढ़ाई ले रही थी। दोस्तों उस समय ना शिला की स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई भी उसको उस हालत में देखता तो सच में देखते ही डर के वहां से भाग जाता। लेकिन दोस्तों सोनू जानता था कि उसके मैडम के साथ ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए दोस्तों सोनू वहां पर हनुमान जी की तरह डटकर एकदम से खड़ा रहता है, वहां से हटता नहीं है। और दोस्तों शिला उसको देखती रहती है, लेकिन उसको इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि हमारे सामने कोई खड़ा है, हमारा कपड़ा उतरा हुआ है, मैं इसको ठीक कर लूं। दोस्तों जो शिला थी ना उसको थोड़ा भी होश नहीं था, उसके ऊपर कुछ और ही सवार हो गया था। तभी दोस्तों शिला बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब दोस्तों जब सोनू ये बात सुनता है तो दोस्तों सोनू उससे कहता है ना कि ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम कौन हो और तुम मेरा क्या उखाड़ लेती हो। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो तुम मुझे छूकर दिखाओ। अब दोस्तों जो सोनू था ना वह एकदम से हनुमान जी की तरह डट वहां पर खड़ा रहता है और थोड़ा भी नहीं डरता है। तब दोस्तों शिला उससे कहती है कि तुमको मरने से डर नहीं लगता है, तो यहाँ पर क्या करने के लिए शिला है। तब दोस्तों सोनू कहता है कि हाँ तुम सच सोच रही हो, मुझे मरने से डर नहीं लगता है और मैं सही जगह यहाँ पर शिला हूँ। अब दोस्तों सोनू इतना बोलने के बाद दौड़कर शिला के पास जाता है और अपनी बाहों में कसकर शिला को ऐसे एकदम से झगड़े हैं और फिर हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है और कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ने लगता है, जाप करने लगता है। अब दोस्तों जब सोनू मंत्र पढ़ने लगता है ना तो शिला का जो शरीर था वह और भी ज्यादा टूटने लगता है और भी ज्यादा वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। लेकिन दोस्तों सोनू जो था ना वो जकड़ के रखा था, हार नहीं मानता है और लगभग आधे घंटे तक शिला मैडम को अपने हाथों से ऐसे जकड़ कर रखता है और मंत्र पढ़ता रहता है। लेकिन आधे घंटे बाद अचानक जो मैडम का शरीर था वह एकदम से ढीला पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। जब शिला मैडम को होश आती है तो सोनू को अपने ऊपर से जब सोया हुआ देखती था उसको धक्का मारकर हटाती है और फिर अपना कपड़ा ठीक करने लगती है। अब दोस्तों सोनू वहां से उठकर बगल में खड़ा हो जाता है और फिर शिला मैडम से पूछता है कि मैडम अचानक आपको ऐसे क्या हो गया था, आप चिल्ला क्यों रही थी, आप ऐसे क्यों कर रही थी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो शिला मैडम थी वह बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और अथर्व से कहती है कि अथर यही तो मेरी बीमारी है और इसी वजह से मेरी जिंदगी एकदम से नरक बन चुकी है। मैं इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी के चलते मेरा जो पति था वो भी मुझे छोड़कर चला गया, घर पर मेरे साथ कोई रहने को तैयार नहीं होता है। तब दोस्तों सोनू शिला मैडम से कहता है ना कि मैडम मुझे सब पता है कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है और रात होते ही आपके साथ ऐसा क्यों होने लगता है, मुझे सब पता है। दोस्तों जो सोनू था ना शिला मैडम से कहता है कि मैडम आपके ऊपर बुरी आत्मा का साया पा और मैं जानता हूं कि ये सब कैसे ठीक होगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो शिला मैडम थी वह बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आज तक उनके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। जब भी उनकी बीमारी उभरती थी तो सब लोग उनको छोड़कर कमरे में भाग जाया करते थे, लेकिन जो सोनू था वह डट कर उनके सामने खड़ा था। तो शिला मैडम को उसके ऊपर आग बंद करके वह भरोसा करने लगी थी, उनको भरोसा हो गया था। तभी दोस्तों शिला मैडम सोनू से कहती हैं कि सोनू तुम मेरे इस बीमारी के बारे में कैसे जानते हो। तब दोस्तों सोनू कहता है कि मैडम मैं तो ये सब बचपन से देखता हुआ रहा हूं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो शिला मैडम थी वह थोड़ा सा चौंक जाती है, एकदम से हैरान हो जाती है और सोनू से कहती है कि सोनू तुम किसको देखे हो इस तरीके से। तब दोस्तों सोनू शिला मैडम से कहता है कि मैडम जी मेरा घर यूपी में है और मेरे पिताजी एक बहुत बड़े सोखा है, रोज सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर 10 से 20 लोग ऐसे ही आ जाते हैं और मेरे पिताजी उनको ठीक करके घर वापस भेज देते हैं।
जब मैं आपको ये सब करते हुए हरकत देखा था, तभी मुझे समझ में आ गया था कि आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है मैडम। ये सब मैं बचपन से ही देखता रहा हूँ, इसीलिए मुझे आपसे डर नहीं लग रहा था मैडम। आप चिंता मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों, शीला मैडम इस बात को सुनती है तो सुनकर और भी ज्यादा फुट फूट कर रोने लगती है और उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। शीला मैडम सोनू को अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और दोस्तों, उस समय ना शीला मैडम ये भी ध्यान नहीं देती है कि जो सोनू है उनका नौकर है और यहाँ पर नौकरी करने लिए शीला है। तभी दोस्तों, शीला मैडम कहती है कि सोनू, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तब दोस्तों सोनू कहता है कि मैडम, आप मेरा यकीन करो, मैं आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे गांव चलना पड़ेगा और मेरे पिताजी से आपको मिलना पड़ेगा। अब दोस्तों, शीला मैडम कहती है ना कि ठीक है, तुम जहां भी मुझे लेकर चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं ना जाओ। तब दोस्तों सोनू कहता है कि मैडम, इस हालत को देखकर मैं तो अब आपको और छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाए आएगी, तब तक मैं जीवन भर आपके साथ रहूं। अब दोस्तों, इस तरीके से आधी रात बीत जाती है। बीत चुकी थी तो फिर शीला मैडम सोनू से कहती है कि सोनू, तुम एक काम करो, मेरे बगल में खटिया बिछाकर सो जाओ। मेरे पास रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। दोस्तों, अथर भी मना नहीं करता है और उनके बगल में खटिया बिता है और वहीं पर आसपास में ही दोनों लोग सो जाते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से जब 18 से 20 दिन का वक्त गुजरता है और जब नवरात्रि का महीना स्टार्ट हो जाता है, तब दोस्तों सोनू शीला मैडम को महाराष्ट्र मुंबई से यूपी के दरब जिले यानी कि अपने गांव में लेकर जाता है और फिर अपने पिताजी से मैडम की सारी बातें बताता है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, उसके पिताजी जब शीला मैडम को देखते हैं तो उसे कहते हैं कि ये बीमारी तो बहुत गंभीर है और ये बीमारी आपको बचपन से है। तब दोस्तों शीला मैडम कहती है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं बचपन से ही परेशान हूँ। तब दोस्तों सोनू के पिताजी उसे कहते हैं ना कि देखिए, इसके लिए 5 दिन का समय लेगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, पूजा पाठ होगा, हवन होगा, बहुत सारा तंत्र विद्या होगा और आप ठीक हो जाएगी। तब दोस्तों शीला कहती है ना कि मुझे कोई तराज नहीं है, मैं आप लोग के घर पर 5 दिन तक रुक जाऊंगी। मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं कैसे भी ठीक हो जाऊं। अगर मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो सच में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, इस तरीके से सोनू के जो पिताजी थे वो यूपी के बहुत बड़े सोखा थे, उनका बहुत नाम था और बहुत सारे लोगों को वो ठीक भी किए थे। तो दोस्तों, इस तरीके से शीला मैडम उनके घर पे 6 दिन तक रहती है और नवरात्रि में पूजा पाठ होता है। और दोस्तों, जो साया शीला मैडम के ऊपर बचपन से ही रह रही थी, सोनू के पिताजी उसके शरीर से उसको दूर भी कर देते हैं। और जब शीला मैडम अपने वास्तविक रूप में आती है तो दोस्तों एकदम से वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों बचपन से ही ना वह साया उनको जकड़ रखी थी, उनके ऊपर हो गई थी और जैसा उसका मन करता था वैसा उस मैडम के साथ करती थी। लेकिन दोस्तों, जब वह साया शीला मैडम के शरीर को छोड़कर चली जाती है तो शीला मैडम अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस करती है। अब दोस्तों, इस तरीके से शीला मैडम सोनू के पिताजी को बहुत धन्यवाद करती है और 1 लाख का उनको इनाम भी देती है। उनका जो टूटा फूटा घर था उनको भी बनवा है। और दोस्तों, शीला मैडम ना सोनू की पूरी जिंदगी एकदम से बदल देती है, उसकी जिंदगी संवार देती है। अब दोस्तों, इस तरीके से फिर से सोनू अपनी मैडम के साथ मुंबई चला जाता है और अपने मैडम के साथ उनके घर पर हंसी खुशी रहने लगता है। अब दोस्तों, जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो कहीं ना कहीं शीला मैडम को सोनू से प्यार हो जाता है। और दोस्तों, जब दोनों लोग एक ही घर में रहने लगते हैं, एक ही साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं, कि साथ सोते हैं, तो कहीं ना कहीं सोनू को भी शीला मैडम से प्यार हो जाता है। वह अलग बात थी कि शीला मैडम की जो उम्र थी वह काफी ज्यादा थी, सोनू से 26 साल बड़ी थी। अब दोस्तों, इस तरीके से शीला मैडम जब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो ठीक होने के 3 साल बाद शीला मैडम सोनू को घर जमाई बनाकर उससे शादी कर लेती है और उसके साथ हंसी खुशी अपना जीवन बताने लगती है। क्योंकि दोस्तों, शीला मैडम जब 25 साल की थी ना, तभी से उनके ऊपर वह साया आ गई थी और शीला मैडम के पिताजी माताजी कई जगह उनका इलाज करवाए थे, लेकिन शीला मैडम ठीक नहीं हुई थी। तो शीला मैडम के माता पिता लोग सोचे थे कि हमारी इकलौती बेटी है, हम लोग के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो क्यों ना सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करा दिया जाए अपनी लड़की की और कोई घर जमाई लड़का देखकर इसकी शादी करवा दिया जाए जो इसका देखभाल कर सकता है। तो दोस्तों, शीला मैडम की शादी एक लड़के से हुई थी और वह लड़का शीला मैडम के घर पर गकाट है।
घर जमाई बनकर रहता था। लेकिन दोस्तों, उनकी जो बीमारी थी उसको देखते हुए उनका पति बहुत जड़र जाता था और इसी वजह से उनको छोड़कर चला गया था। और शीला मैडम अपने घर पर तभी से अकेले रह लगी थी। तो कुछ दिन बाद उनके माता पिता भी गुजर गए थे। तब से वह एकदम से अकेली पड़ चुकी थी। उसके बाद दोस्तों, शीला मैडम की मुलाकात सोनू से हुई थी और दोस्तों, इस तरीके से सोनू शीला मैडम को पूरी तरीके से ठीक करता है और फिर शीला मैडम से शादी करके घर जमाई बनके हंसी खुशी उन्हीं के घर में रहने लगता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सोनू की किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि बना बनाया कुछ मिल गया, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिल गई, धन दौलत मिल गया, बीवी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया। उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा।